DJ Manish, DJ Manish, आना है, इंतजार कर रहा है दोस्त, इंतजार कर रहा है आपका सम्मानित करने के लिए। मैं अपने दो महागुरु को कॉल करूंगा, लेकिन कॉल करने से पहले ये दोस्त ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने काम करके ये साबित कर दिया है कि किसी भी जगह काम किया जा सकता है, सफलता ली जा सकती है। यस और नो? तो इनके परिवार से भी जो लोग यहाँ पे आए हैं, मम्मी है, पापा है, बहन है, भाई है, जो लोग भी आए हैं, उन सारे लोगों का भी मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और वेलकम करता हूँ। प्लीज आ जाइए आप, कम ऑन द स्टेज। DJ Mr. बहुत जोशीले हैं आप लोग, बहुत जोश है। तो इन दो गोल्ड लीडर्स को सम्मानित करने के लिए और इनके फैमिली को भी सम्मानित करने के लिए हमारे बीच में दो महान विभूतियां जिन्होंने काम करके दिखाया है, तो हमारे बीच में उन दोनों विभूतियों को मैं कॉल करूंगा। डबल डायमंड श्री ब्रिजभूषण सर और डायमंड लीडर श्री घनश्याम सर के लिए प्लीज सर आ जाइए सम्मान के लिए, प्लीज
लिए, जबरदस्त ताली फैमिली के लिए। थैंक यू। अरे मम्मी पापा की शादी में गए थे क्या? नो, करा दिया जाए। सर मम्मी पापा भी आए हैं, सर मम्मी पापा भी आए हैं। पता चलना चाहिए मम्मी की शादी है। सम्मान लेने के बाद कैसा लग रहा है? मम्मी पापा से जान लिया जाए, सहमति है? इधर तो लोग बोल ही नहीं रहे हैं, लगता है सहमति नहीं क्या भाई? सहमति है? अभी दिखी है कि हाँ सहमति है। तो पापा से ही पहले पूछते हैं कि दुर्गेश त्रिपाठी को यह सम्मान लेके कैसा लग रहा है? क्या आज से पहले इतनी बड़ी उम्र पार कर लेने के बाद क्या किसी बेटे के द्वारा इस तरह से काम कर लेने के बाद सम्मान मिला था? थोड़ा फीलिंग पूछ लेते हैं पापा जी से। पापा जी प्लीज तो 2 शब्द बोलिए, आप कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। और बच्चे हैं, बच्चे परिश्रम करके कहीं आगे बढ़ते हैं, प्रगति करते हैं, तो माता पिता के लिए इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। थैंक यू। तो क्या संदेश देना चाहते हैं इन युवकों को, इन अभिभावकों को जो इस हॉल में बैठे हुए हैं? इनको क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या हर बच्चे को इस तरह से काम करके अपने माँ बाप का पहचान और सम्मान कराना चाहिए? इसी तरह सभी लोगों को चाहिए, सभी बच्चों को चाहिए कि वो अच्छे से परिश्रम करें और आगे बढ़ें, जिससे भी उनके माता पिता प्रसन्न हो। थैंक यू। जोरदार ताली हो जाए पापा के लिए। कैसा लग रहा है उनको? कैसा महसूस कर रही हैं? क्या हर बच्चे को ये काम करना चाहिए, इस तरह का सम्मान दिलाना चाहिए? मम्मी से जान लेते हैं। मम्मी जी। बहुत अच्छा लगता है, हाँ बहुत अच्छा लगता है हमको। और सबको इसी तरह सम्मान करना चाहिए, बच्चों को, अपने माता पिता का। मम्मी जी बोल रहे सब बच्चों को सिर्फ माता पिता से डर हैं। इनके पापा से भी पूछ लेते हैं, इनके पापा से भी पूछ लेते हैं कैसा लग रहा है बेटे को ये सम्मान पाके? बहुत अच्छा लगा। सब बेटे इसी तरह बाप का पदवी बढ़ाए रखे, अपना धर्म करते रहें, मेवा मिले, फल मिल रही है ना। जोरदार ताली। 1 2 3 4 थैंक यू। चलिए इस बीच में आइए, इनसे भी 1 मिनट में पूछ लेते हैं, भाई को सम्मान पाके, आपको यहाँ पे स्टेज पे सम्मान पाके कैसा लग रहा है? 1 मिनट से बताइए। बहुत बढ़िया लग रहा है। अगर बड़े भाई की वजह से छोटे भाई का सम्मान हो तो इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि जिनके बिना हुक्म के दरवाजे भी नहीं खुलते, हाँ है ना? तो उनसे भी पूछ ले जाए कि पति को सम्मान ये पाके और पति के साथ पति को सिर्फ काम कर लेने की वजह से जो उनको सम्मान मिला, कैसा महसूस कर रही हैं? क्या लगातार ऐसे हर पतियों को अपनी पत्नी के लिए करना चाहिए? बहुत अच्छा लगा। बेटा
बेटा पापा को सम्मान पाके? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है, बता नहीं सकते। थैंक यू। इनसे पूछ लेते हैं क्या बनना चाहते हैं बेटा, आप क्या बनना चाहते हैं? डायमंड। डायमंड बनना चाहते हैं। थैंक यू। अभी बिटिया है, इनसे भी पूछ लेते हैं बेटा क्या बनना चाहते हैं आप, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, डायमंड बनना चाहिए। ये भी डायमंड बनेंगे। थैंक यू। इनसे पूछ लेते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, डायमंड की थी। लीजिए, डायमंड की फैक्ट्री लग गई। रोकिए। दिया है डायमंड बनाने की मशीन बन गए हैं दुर्गेश जी। 1 2 3 4 डायमंड, यही सही है। तीन के फैमिली के लिए जोरदार ताली हो जाए प्लीज। फैमिली वाले प्लीज सिट। थैंक यू। अभी फैमिली की फीलिंग्स तो आप लोग जान लिए। सारे फैमिली के लोगों को बहुत अच्छा लगा इनके काम कर लेने को, जैसे आज उनका रुतबा बढ़ गया है, उनकी पहचान बन गई, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन इनको सम्मान पाके, ये दो शख्सियत है, इनको सम्मान पाके कैसा लगा इनसे भी जान लिया जाए। तो पहले मैं माइक दूंगा जो यहाँ के कंपाउंडर लीडर हैं श्री दुर्गेश त्रिपाठी जी को। ये कम शब्दों में अपने टीम के लिए, अपने समर्पण के लिए और ये सम्मान पाके कैसा लगा इसको 5 मिनट में बताएंगे। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? एक्साइटेड हैं? कितना? 90%। थैंक यू। और पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा परमपिता परमेश्वर को, जिनकी कृपा से ये बिजनेस मुझे मिला। बिजनेस प्लान तो बहुत लोगों के पास जाता है और बहुत दमदारी से हम लोग जाते हैं, प्लान दिखाते हैं, लेकिन किसी को समझ में आता है और किसी को समझ में नहीं आता है। अगर दुर्गेश त्रिपाठी को ये प्लान समझ में आया है तो ये परमपिता परमेश्वर की वजह से है। इस परमपिता परमेश्वर के लिए एक जोरदार ताली सर। थैंक यू। ताली तभी बंद होगी ज्वाइनरों से कि जब थैंक यू बोलेंगे तब। ओके, थैंक यू, थैंक यू। दूसरा धन्यवाद देना चाहूंगा जिनके वजह से जीवन मिलता है, माता पिता को। अगर उन्हीं के संस्कार अच्छे ना हो तो बच्चों के संस्कार कैसे अच्छे हो सकते हैं, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं अगर बिजनेस प्लान मेरे दिमाग में गया तो वो उनके संस्कार की देन है। तो एक बार जोरदार ताली माता पिता के लिए, एक जोरदार ताली। थैंक यू। इसके बाद उस ग्रेट पर्सनालिटी जिसके दिमाग में थॉट आया कि दुर्गेश को प्लान दिखाया जाए, मिस्टर मनीष पांडे के लिए एक जोरदार ताली सर। 1 2 3 4 1 2 3 4 rumba ella quiere su rumba rumba ella quiere su rumba। थैंक यू। मनीष पांडे जी से मेरी कभी ज्यादा मुलाकात और बातचीत नहीं हुआ करती थी, लेकिन पता नहीं दिमाग में क्या गूंजा पांडे जी के कि दुर्गेश जी से प्लान दिखा दिया जाए। ओके, इसके बाद एक ग्रेट पर्सनालिटी, मेरा कंप्यूटर सेंटर चलता था, पिछले 8 साल से कंप्यूटर सेंटर का बिजनेस है, था, अब नहीं रहा। तो वो ग्रेट पर्सनालिटी मेरे कमरे में एंटर हुई और बोला दुर्गेश जी क्या करते हैं आप? तो जात के थे ब्राह्मण और चलाते थे कंप्यूटर सेंटर। ओके, तो थोड़ा घमंड वमंड रहता है कि नहीं? तो जो पर्सनालिटी मुझको प्लान दिखाने गई थी, बड़ी हल्की सी उम्र लगती थी, बच्चे लगते थे और बच्चे तो लगते ही थे। तो मैंने कहा थोड़ा कोई आता है केबिन में तो इज्जत करनी चाहिए कि नहीं?
तो परंपरा के अनुसार मैंने कहा बैठिए, तो उन्होंने कहा दुर्गेश जी कुछ पार्ट टाइम इनकम करना चाहेंगे। तो मन में ख्याल आया कि शकल देखा पार्ट टाइम कर रहे हैं, हमको पार्ट टाइम देने आए हैं, एक फुल टाइमर को पार्ट टाइम देने आए हैं, अच्छा खासा बैकग्राउंड है जिसके पीछे, उसको पार्ट टाइम देने आए हैं, तो पार्ट टाइम लेता है क्या कोई? लेकिन मैंने कहा बैठ जाइए। फिर उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट किया, दुर्गेश जी मैं कुछ देर 1 घंटा डिस्टर्ब नहीं होना चाहता हूं। तो ऊपर वाला इशारा कर रहा था, मुझे नहीं पता था। मैंने कहा ओके सर। मेरे राहुल पांडे जी थे, मैंने कहा बाहर से दरवाजा लॉक कर दो, 1 घंटा डिस्टरबेंस नहीं होगा। उन्होंने प्लान बताना शुरू किया, और जब उन्होंने बताना शुरू किया तो वो जो हल्की उम्र के लग रहे थे उनको देख के मैं दंग रह गया। उतना बेहतरीन ढंग से उन्होंने प्लान दिखाया कि भेजे के अंदर घुस गया, और घुस गया तो यहां पे लाके खड़ा कर दिया। ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी के लिए जोरदार ताली। थैंक यू। ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी का नाम जानना चाहेंगे? अपने आप में डायमंड पर्सनालिटी है, जिसके ऊपर हाथ रख दे वो 100% डायमंड है। कोई उनकी बात मान ले तो वो डायमंड है। अगर कोई भी लीडर उनसे फोन पे डेली 1 घंटा बात कर ले, 100% दुर्गेश त्रिपाठी गारंटी देता है कि वो डायमंड है। मिस्टर भानु प्रताप राय के लिए एक जोरदार ताली। थैंक यू। इसके बाद मेरी ढेर सारी अपलाइन रही है। मिस्टर लखन जी मेरी ग्रेट अपलाइन है। मिस्टर दीपक सर, अगर बात किया जाए तो हमेशा गाड़ी की स्पीड 90 रहती है, 60 आती नहीं है। ठीक है, जोश में कैसे रहना है ये तो दीपक सर को देख के लगता है। जब शुरुआत से मैंने उनको देखा, मैंने कहा यार ये आदमी खाता क्या है यार, जब देखो तब एकदम 90 रहती है गाड़ी की स्पीड। तो मैंने वो एक चीज कॉपी कर लिया कि यार 90 रख लो, अपने आप सफलता मिल जाएगी। ओके, तो दीपक सर से मैंने सीखा एक्साइटमेंट, अपने आप को जोश में कैसे रखना है, हर परिस्थिति में एनी टाइम जोश रहते हैं। तो मिस्टर दीपक सर के लिए भी एक जोरदार ताली सर। इसके बाद मिस्टर श्रीचंद पटेल सर बैठे हैं। एक बड़े भाई की तरह उन्होंने मुझे ट्रीट किया। मिस्टर अच्छे यादव, उनको जिस रूप में आप देखना चाहें, छोटा भाई, बड़ा भाई, पिता, माता, चाचा, भतीजा, अपलाइन, ग्रेट लाइन, जिस रूप में आप देखना चाहेंगे वो हमेशा कहते हैं कि मैं अपनी टीम के साथ खड़ा हूं। इसके बाद मिस्टर घनश्याम सर के संपर्क में आज 3 महीने से मुझे ट्रीट कर रहे हैं। इतना जबरदस्त डायमंड लीडर है अपने आप में, और इतना जबरदस्त सिस्टम बढ़ाया कि ये फंक्शन सिरातू में ऑर्गेनाइज कर दिया सिर्फ 1 हफ्ते की प्लानिंग के अंदर। मिस्टर घनश्याम सर के लिए जोरदार ताली सर। थैंक यू। इसके बाद ब्रजभूषण जी यहाँ पे हैं, तो सौभाग्य की बात है कि एक डबल डायमंड लीडर आज सिरातों की धरती पे हैं, तो लगना चाहिए कि सिरातों की धरती पे हैं। थैंक यू। अब मैं आता हूं टू द पॉइंट। अब मैंने इतनी अपलाइनों के बारे में क्यों बताया, इसका मतलब टोटल पावर सिस्टम की है, दुर्गेश की कोई पावर नहीं है। अगर दुर्गेश यहाँ पे है तो मैंने जितने पर्सनालिटियों का नाम लिया है कहीं ना कहीं सबका योगदान है यहाँ पे। ओके, बिल्कुल सर। इसके बाद इस सिस्टम का योगदान है, इस कंपनी को जिस हिसाब से डिजाइन किया है, इसका तरीका अगर कोई फॉलो कर ले तो एक नॉर्मल सा इंसान भी टॉप पे जा सकता है, टॉप पे। ओके, आप जानना चाहेंगे कि बिजनेस प्लान मैंने देखा और मुझे अच्छा क्या लगा, जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? इसकी कहानी सन 2005 में ही लिख गई थी। कब? सन 2005 में। अब सोचेंगे दुर्गेश ज्वाइन किया 14 में और कहानी 2005 में लिख गई थी, ये कैसे? पटकथा वहीं लिख गई थी कि दुर्गेश को सिक्योर लाइफ ही करना है।
2005 में मेरी शादी हुई थी, और जब शादी होती है तो ये भाई साहब हैं वीडियो वाले, है ना, तो वीडियो भी होता है और जयमाला भी होता है कि नहीं होता? अच्छा, अच्छी खासी शादी में जयमाले का क्या काम है? फैशन है कि नहीं भाई? अगर हम लोग एंजॉय करें तो बढ़िया है, शादी में तो फैशन है जयमाला, है कि नहीं? तो मेरे पिताजी ने जयमाला सिस्टम नहीं किया, उसमें कहानी तभी लिख गई थी सन 2005 में ही। तो पिताजी बहुत प्यार करते हैं बच्चों से, तो उन्हें लगा शादी हो जाए, जयमाला नहीं भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है, बिटिया ही घर आनी है कि नहीं? लेकिन हर सबकी शादी में जयमाला होता है, जिसकी शादी में जाओ जयमाला होता है। तो मेरी मैडम हैंग हो गई यहाँ से। कहाँ से? यहाँ से। कैसे चिरकुट के यहाँ शादी कर दिए हमारे पिता ने, जयमाला नहीं ले गए। अब ये बात हमेशा मुंह से कभी ना कभी निकल ही जाती थी, तो यहां तो जाती थी, लेकिन हो कैसे जयमाला? कैसे होगा भाई दोबारा जयमाला? प्लान देखा और वीडियो देखा, मैंने कहा मिल गया, होगा जयमाला, होगा। और ऐसे नहीं होगा, लेबल लेके होगा। हर डायमंड की शादी होती है, गोल्ड परले से शादी शुरू हो जाती है। मैंने कहा 1 साल के अंदर जयमाला होगा। ड्रीम बन गया, सिस्टम ज्वाइन करने का सबसे पहला मुद्दा मिल गया। अगर कंपनी दमदार है और फैमिली को स्टेज पे बुलाती है, तो जिसके कंपनी में दम होता है वही बुलाता है फैमिली को स्टेज पे, नहीं कहता है फैमिली से मत बताना, परिवार से मत बताना। और कंपनी वाले क्या बोलते हैं? परिवार से मत बताना। सिक्योर लाइफ वाले कहते हैं पूरे परिवार को लेके आना। माला करा दूंगा कि दिमाग से हैंग निकल जाएगा। नहीं, अब माला नहीं पहनना, बस करो, बहुत हो गया। थैंक यू। मेरे पिताजी ने ऐसी जगह शादी कर दी, ऐसे घर में शादी कर दी, जयमाले पे जयमाला। थैंक यू। पहला रीजन ओके, क्लियर हुआ। दूसरा रीजन जानना चाहेंगे? सर ने प्लान देखा और प्लान देखने बाद कहा दुर्गेश जी 8,737 वाला पैक फार्म में भरे हैं। मैंने कहा यार सर फार्म में तो भर दिया हूं। बोले जमा करना है बैंक में। मैंने कहा बैंक में जमा करना है? हाँ। तो मैंने कहा सर जुगाड़ करना पड़ेगा। कहा क्या करना पड़ेगा? जुगाड़ करना पड़ेगा सर, और क्या करना पड़ेगा? क्या इतना चौंक रहे हैं? 8,737 का कपड़ा खरीदना है, जुगाड़ करना पड़ेगा। बोले दुर्गेश जी आप तो इस गोल वाली कुर्सी में बैठ के घूमते हो। मैंने कहा सर घूमता हूं दिन भर, यहीं पे राउंड करता हूं, क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत कुछ नहीं है। कंप्यूटर सेंटर कितने साल से चला रहे हैं? मैंने कहा सर 8 साल से चला रहा हूं। तो कहें कि मम्मी के लिए और मैडम के लिए 2 साड़ी और एक अपने लिए ग्रेसिम का सूट खरीदने के लिए जुगाड़ करना पड़ेगा। बात घुस गई फिर अंदर तक कि 8 साल से सेंटर चला रहा हूं और कहीं पे खर्चे की बात आ गई तो क्या करना पड़ेगा? जुगाड़। बच्चे ने कुछ बोला, अभी रुको। मैडम ने कुछ बोला, अभी रुको। मम्मी ने कुछ बोला, नहीं अभी रुको, बहुत परेशान है। 99% आदमी के मुंह से यही निकलता है। अभी गोल्ड लेवल तक पहुंचा हूं, 8 से 10 हजार रुपए हफ्ते का कमाता हूं,
तान के खर्च करता हूं अभी भी गोल्ड लेवल पे पहुंचने वास्ते सिस्टम की पावर है सिक्योर। ये अचीवमेंट है। तो जब जुगाड़ करने की बात पड़ी तो दिमाग के अंदर गई कि नहीं यार सिक्योर लाइफ तो करना पड़ेगा, क्योंकि एक नहीं दो रीजन हो गए हैं, तो करना तो पड़ेगा। और ज्वाइन किया इसको, सिक्योर लाइफ को ज्वाइन करने बाद सीनियर लोगों का मार्गदर्शन रहा, अच्छी अच्छी शहरों में घूमने का मौका मिला और वहां से बिजनेस को सीखा और सिराथों में बिजनेस को शुरुआत किया। जब शुरुआत किया तो शुरुआत में मजा आती है, कुछ लोग बोलते हैं दिक्कत आती है, मैंने कहा नहीं मजा आती है, क्योंकि जब शुरुआत किया तो कोई मिला कि मैंने 5 साल पहले सिक्योर लाइफ किया था, मैंने 6 साल पहले सिक्योर लाइफ किया था, मैंने 10 साल पहले किया था, मैंने फला कंपनी का प्लान देखा है, मैंने उस कंपनी का प्लान देखा है। मैंने कहा देखने से क्या होता है, जब आपके पापा कहेंगे कि बेटा शादी कर लो तो कह दो नहीं हमने बहुत बारात देखी है, हम शादी नहीं करेंगे। ऐसा कोई बोलेगा क्या? नहीं ना। तो जब लोग मिले तो मैंने कहा सर आपने ज्वाइन कितनी कंपनियों किया है? ज्वाइन नहीं किया था, मेरे पड़ोसी ने किया था। तो इस बिजनेस को लेके जो मेरा ड्रीम था वो पहले से ही इतना मजबूत था कि आप लोग जान ही गए होंगे, कोई बात दिमाग में पल्ले पड़ती नहीं थी किसी की, जाएगी नहीं, बस एक ही चीज दिखाई देता था, स्टेज पे शादी करानी है, शादी करानी है, वीडियो बनवाना है, वीडियो बनवाना है। तो किसी की कोई बात समझ में आई नहीं। जब एक आदमी को मैंने प्लान दिखाया, मैंने कहा आज राय साहब आ रहे हैं, चलना है, एक बढ़िया प्लान है। कहा कुछ पैसा लगता होगा? हमने कहा हाँ 8,000 लगता है। मैं लगा कि मेरा भतीजा है दे देगा। नहीं, मुझे 8,000 रुपया नहीं है ना, तो मुझे 1,00,000 रुपया कमाना है, सीधा जवाब दिया। मैंने कहा यार कौन सा काम कर लिया हूँ कि आदमी ऐसे जवाब देता है, लेकिन आदमी के दिमाग तक बात आती है। ऐसा ड्रीम बनाया था, अपने आप को कवर करके रखा था, खट 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 जितने लोग बोलते गए उधर ही गिरते चले गए, किसी की नहीं सुना, किसी की बात का कोई असर नहीं हुआ। एक से एक ड्रीमर लोग साथ में आते गए, एक से एक अपने आप को इस नेटवर्किंग में आते गए और सीखते गए, आते गए और सीखते गए, प्लान दिखाता गया। अपलाइन ने एक बात बोली थी कि अगर दुर्गेश सफलता कैसे मिलेगी, अगर आप ट्रेनिंग में लगातार आते रहेंगे, संडे को प्लान में लगातार आते रहेंगे, ये 2 काम कभी मिस नहीं करेंगे आप। अगर इतना कर लेने से अगर मेरा मान सम्मान यहां तक आ जाए, मेरी इनकम जो मेरे 8 साल के बिजनेस में मेरे 8 महीने में भारी पड़ गई, जितना मैं 8 साल के बिजनेस से नहीं कमाता था उतना मैं 8 महीने में सिक्योर लाइफ से कमाने लगा था। 8 महीने बाद मेरी इनकम यहां पे 10 से 15,000। थैंक यू। कोई नया काम नहीं किया मैंने, बस इन महागुरुओं का, अपने ग्रेट अपलाइन भानु राय जी की बात को माना हूं और सिर्फ बना बनाया रास्ता है, बना बनाया सिस्टम है, सिर्फ उसी पे चला हूं। कोई एक्स्ट्रा रुकर नहीं किया हूं, कोई एक्सरसाइज नहीं किया हूं, कहीं जिम नहीं गया हूं, कोई अलग से पैंतरेबाजी नहीं खेली है। ओके, वही जो सिस्टम है वही बताया गया है, वही किया हूं एकदम सिंपल तरीके से। और आपके बीच का ही रहने वाला हूं, रामपुर धवावा गांव का, जानकीपुर का। और मेरी टीम साइज है, इस हाल के अंदर टीम बैठी हुई है, इसलिए मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे लॉगिन आईडी खोल के चेक कर लीजिए। तो टीम प्रमाण है। और मार्केट जाता हूं तो खर्च करने के बारे में सोचना नहीं पड़ता है, अभी शुरुआत है ये केवल, क्योंकि सिक्योर लाइफ का प्लान 1,000, 2,000, 10,000, 20,000, 25,000 कमाने का नहीं है दोस्तों। ये 8 लाख रुपए महीने का प्लान है, 8 लाख रुपए महीने का। तो अभी तो शुरुआत है। सफलता आसान है, बस एक बात को माने रखिएगा, ट्रेनिंग कभी मिस मत करिएगा, संडे को आते रहिएगा। अपलाइन की बात अच्छी लगती है बुरी मान लीजिएगा, अपना पैसा मत लगाइएगा, अपना दिमाग लगाने वाले अपना काम कर रहे हैं,
सिक्योर लाइफ अपलाइन की बात मान के आज दुर्गेश त्रिपाठी यहाँ खड़ा है। जो सिस्टम की बात मान लेगा यहाँ होगा, और जो अपना दिमाग लगाएगा, जो पहले से जो काम करता आया वही करता रहेगा। ओके।